एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका के कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे बीते। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। तभी सारिका एक पत्थर से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका पत्थर आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली को बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो ये पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाले हैं। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उन कंगनों को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर सारिका घर आकर वो सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि ये कोई आम पोटली नहीं है, ये एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम घर लेकर आ गई हो और तुम इस मनुष्य कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला जरूर लेती है, वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला जरूर लेने आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। तभी वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए उठती है। तभी वो देखते हैं कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम काफ़ी डरावनी लाल है और एकदम से उसे ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। तभी वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपनी दादी को सारी कहानी बताती है रात की। दादी बोलती है, हम दोनों तो अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। सारिका, वो कंगन तुम्हें वापस उस पोटली में रखने होंगे वरना वो चुड़ैल यहाँ से नहीं जाएगी। फिर सारिका अपनी दादी से बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रखाते हैं। दादी बोलती है, नहीं, अगर उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊँगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध देती है। और तभी सारिका जाने से पहले अपने कान में ईयरफोन्स लगा लेती है और गाने चला लेती है, जिसकी वजह से उसको किसी की आवाज़ सुनाई ना दे और ना डर लगे। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है और तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका वो अपनी ज़िंदगी का खौफनाक हिस्सा कभी नहीं भूल पाती और जब भी उसे याद करती है तो बहुत डर जाती है।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।